को बागड़ी, आपड़ी बोली, आपड़ी खबर। हिंदुस्तान की वो इकाई बैठे हैं जिन्होंने हमारे कानून व्यवस्था को मजबूती से संभाल के रखा है। आप नहीं तो कुछ भी नहीं, मैं ऐसा मानती हूँ। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करते अभिनंदन करती हूँ। साथ ही साथ इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी से हमारे जिला के अध्यक्ष भूपिंदर कैरो जी, मेरी बहन सुमन लता जी, हमारे प्रधान जी मैं बोलती हूँ शर्मा साहब को, वकील साहब को, और सभी जो है हमारे बेनीवाल साहब, सबको मैं किस किस का नाम लूँ, वही बात है ना, एक ही माला के मोती हैं सब। मैं सबका बहुत बहुत धन्यवाद करके अभिनंदन करती हूँ। और मुझसे पहले जो एक बहुत मजबूत अपील करके गए कसवा साहब, मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। देखिए, अगर मैं आप सबको राजनीति के बारे में कुछ बताऊं तो वो सूरज को दीपक दिखाने के बराबर है। इसलिए मैं तो सिर्फ आपसे अपील करूंगी, प्रार्थना करूंगी, कुछ मुद्दे हैं उन पे आपसे अनुरोध करूंगी कि मैं जब यहाँ से बोल के जाऊं तो एक बार रिपीट करके मेरी बात को ज़रूर आप अपने जहन में रखना। आज जो, जैसा कि बेनीवाल साहब ने बताया कि राजनीतिक हालात, आज जो राजनीति चल पड़ी है, पता नहीं कहाँ तक जाके और कैसे रुकेगी, लेकिन जिस हिसाब से चल रही है वो बहुत चिंताजनक है। एक देश का नागरिक होने के नाते अगर हम ये सोचें, अगर आप गहराई से सोचेंगे तो आपका भी मन घबराएगा। आज जिस देश को आज़ाद कराने में भगत सिंह जी ने शहादत दे दी, आदरणीय चौधरी देवीलाल जी जैसे महान नेताओं ने जेलें काटी, हम सबको एक आज़ादी दिलाई, मुगल हम पे राज करके गए, अंग्रेज हम पे राज करके गए, इस देश को हमने बहुत मुश्किल से आज़ाद कराया। आज़ादी के बाद इस देश का निर्माण कराया, बहुत सारी धरोहर हमारी बनी और हमने उस पर फख्र किया। लेकिन मौजूदा हालात, आप सोचेंगे आई तो है फतेहाबाद के लिए वोट मांगने, लेकिन बात देश की कर रही है। फतेहाबाद हरियाणा प्रदेश का हिस्सा है और जो आँच हिंदुस्तान पे आएगी वो जाहिर सी बात है फतेहाबाद तक जरूर पहुंच रही है। आज मुद्दा ये नहीं कि भाई INLD को वोट दो या कांग्रेस को वोट दो या बीजेपी को वोट दो। आज मुद्दा ये है कि आज हमारी नौजवान पीढ़ी कहाँ जा रही है। जो वोट देने वाली नर्सरी जो है, उस नर्सरी को हम कहाँ देख रहे हैं। वो नर्सरी तो या तो विदेश जा रही है या तो नशे की गर्त में जा रही है। आप सबसे अनुरोध है मेरा साथ दें ताकि हम अपनी इस धरोहर को बचा सकें। आज ये लोग पार्टी में इतने अंधे हो चुके हैं कि कभी कोई भी आंदोलन चले तो सिर्फ ये सोचते हैं कि वोट कैसे बटोरें, इस आंदोलन को इस्तेमाल कैसे करें। हमें इन चीज़ों के बारे में सोचना है। अभी कसवा साहब ने जिक्र किया कि जनता की लड़ाई लड़ने के लिए आदरणीय चौधरी देवीलाल जी ने अपने त्याग पत्र देने को बार कुर्सियां छोड़ी, यहाँ तक कि देश के प्रधानमंत्री की कुर्सी उनके सामने थी, लेकिन उन्होंने जनता की आवाज़ के लिए उस कुर्सी तक को एक्सेप्ट नहीं किया, जिसके लिए आज लोग एक दूसरे को किसी हद तक बदनाम करने में उतारू हो जाते हैं। वहीं आदरणीय अभय सिंह जी चौटाला ने किसान आंदोलन में कुर्सी से त्याग पत्र दिया,
बहुत से विपक्ष के नेता कहने लगे कि कुर्सी छोड़ने से कौन सा न्याय मिल जाएगा। उनकी इस बात के पीछे क्या आपको कहीं भी जनता की लड़ाई दिखाई दी? उनका फर्ज बनता था कि हम नेता बाद में हैं, लेकिन इंसान पहले हैं। किसान और कमेरा वर्ग आज परेशान है, तो हमें भी त्याग पत्र दे देना चाहिए। त्याग पत्र देना कोई छोटी बात नहीं है, लेकिन राजनीति के वशीभूत वो इतने जकड़े जा चुके हैं कि वो सच नहीं कह पाते। मैं आपसे अनुरोध करने आई हूँ, जैसे मैंने आपको हमारे युवा धरोहर की बात की, उसी तरीके से आज हमारा देश भी बिक रहा है, व्यापारीकरण हो चुका है। रेल, तेल, जहाज, सड़क, नौकरियां, हर चीज़ दांव पे लगी है। इसमें आपसे अनुरोध और प्रार्थना है कि आप मेरा साथ देना। और जैसा कि वकील साहब ने कहा कि बढ़ने के बाद मैं आपको इस बात का विश्वास दिलाती हूँ कि फतेहाबाद के किसी भी नागरिक को, हल्के के किसी भी वोटर को ये कभी महसूस नहीं होगा कि हमने किस जगह वोट डाला, बल्कि आपको फक्र होगा कि हमने एक ऐसी महिला को वोट दिया जिसने न केवल हरियाणा बल्कि देश की राजनीति को वापस आदरणीय चौधरी देवीलाल जी के नक्शे कदम की तरफ मोड़ने का काम किया। जहां आज संघर्ष की बात अभी बहुत अच्छी लाइनें मेरी छोटी बहन ने कही, मैं इस बात से बिल्कुल वाकिफ़ हूँ और इस बात को बिल्कुल मानती हूँ, क्योंकि जब भी किसी समस्या को दूर करने के लिए बहुत सारी मुश्किलें